आपके स्कूल में हॉकी नहीं है, कॉलेजेस में नहीं है, कोटा ख़त्म हो चुका है, डिपार्टमेंट की हॉकी नहीं है। अगर ये तमाम चीज़ें नहीं होंगी तो फिर प्रॉब्लम तो आएगी। पाकिस्तान हमेशा ही सेमीफाइनल खेला हुआ है, तो ये भी एक हमारी अलमिया कि हम सेमीफाइनल में जगह नहीं बना सके। हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको एक पनिश किया गया कि जी आप बाय लीग क्यों खेलने गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनको बुलाना चाहिए था, इस इवेंट में खिलाना चाहिए था। इंटरनेशनली आपकी क्वालिटी विन करती है। जब आपके प्लेयर्स में क्वालिटी नहीं होगी, क्वालिटी बनानी पड़ती है, प्लेयर्स को डेवलप करना पड़ता है, उनको इंटरनेशनल मैचेस चाहिए, प्लेयर्स की जो मुआशियात है, उनके घरों के जो प्रॉब्लम्स हैं वो हल होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमरा स्पोर्ट के साथ मैं हूं शहरोज़ अहमद और हमारे साथ आज मौजूद हैं एशियन गेम के अंदर पाकिस्तान हॉकी की जो परफॉर्मेंस रही है उस पर बात करने के लिए ख्वाजा जुनैद साहब पाकिस्तान हॉकी के साबिक कोच हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की जो हॉकी की इस वक्त परफॉर्मेंस रही है, क्योंकि हमने भारत से सिंगल हैंडली हार गए, उसके बाद जापान से हार के मेडल की रेस से भी बाहर हो गया, क्या कहना चाहेंगे? आज बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बड़ा सेटबैक है। अगर एशियन लेवल पे हम देखें कि ऑलमोस्ट 18 हो चुकी हैं एशियन गेम्स, पाकिस्तान हमेशा ही सेमीफाइनल खेला हुआ है, तो ये भी एक हमारी अलमिया कि हम सेमीफाइनल में जगह नहीं बना सके। और डेफिनेटली इसके रीज़न देखने चाहिए कि ये हुआ क्यों है। तो मैं ज़रूर एक दो बातें करूँगा कि जब आप किसी भी ऐसे टूर्नामेंट में जिसकी अहमियत होती है, जिसमें आपने ओलंपिक्स पे क्वालिफाई करना है, तो आप अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ जाते हैं। ये हमारे बच्चे हैं जो भी इस टूर्नामेंट में खेले, बहुत तजर्बाकार नहीं हैं। हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको एक पनिश किया गया कि जी आप बाय लीग क्यों खेलने गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनको बुलाना चाहिए था, इस इवेंट में खिलाना चाहिए था। ये जीत जाते तो मैं कहता हूँ क्या अच्छा था कि पाकिस्तान की इज़्ज़त है, पाकिस्तान की नेशनल स्पोर्ट है। लेकिन जो बाकी टीम्स हैं वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ से खेलती हैं, वो कोई अपने प्लेयर्स को इस तरह नहीं डील करती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया था कि फुल स्ट्रेंथ वहाँ पे लेके हम गए नहीं हैं। तो ये मुझे बताइएगा, क्या समझते हैं कि कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, कि हमारे कोई फिटनेस के मसाइल? ग्रास रूट से लेके तो टॉप लेवल पर चले जाएं तो जो हमारा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता था वो बिल्कुल डिमोलिश हो चुका है। कि आपके स्कूल में हॉकी नहीं है, कॉलेजेस में नहीं है, कोटा ख़त्म हो चुका है, डिपार्टमेंट की हॉकी नहीं है। अगर ये तमाम चीज़ें नहीं होंगी तो फिर प्रॉब्लम तो आएगी। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग जो डिसीजन मेकिंग में आते हैं, जो फेडरेशन में आते हैं और ऐसी जगह पर जाके ऐसी डिसीजन मेकिंग करते हैं जो कि मैं समझता हूँ जिनसे हॉकी का फ़ायदा कोई नहीं है। आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम पे होना चाहिए। हमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं, हमें प्लेयर डेवलपमेंट चाहिए। हम अपने टैलेंट को कभी भी क्वालिटी में कन्वर्ट कर ही नहीं पाए हैं। इंटरनेशनली आपकी क्वालिटी विन करती है। जब आपके प्लेयर्स में क्वालिटी नहीं होगी, क्वालिटी बनानी पड़ती है, प्लेयर्स को डेवलप करना पड़ता है, उनको इंटरनेशनल मैचेस चाहिए, प्लेयर्स की जो मुआशियात है, उनके घरों के जो प्रॉब्लम्स हैं वो हल होनी चाहिए, वो एड्रेस होनी चाहिए। प्लेयर्स जो है मैं समझता हूँ मोस्टली अंडर प्रिविलेज फैमिली से आते हैं, तो कभी भी किसी बंदे ने आके ये नहीं किया कि यार तुम्हारे क्या प्रॉब्लम्स हैं, तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट है, इतना पोटेंशियल है, वो हम दूर करते हैं। तो ये एड्रेस नहीं होती हैं। मैं समझता हूँ जब तक ये चीज़ें हम लेके नहीं चलेंगे तो प्लेयर कभी भी परफॉर्म नहीं, अंडर स्ट्रेस आप अपना पोटेंशियल एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ जो प्लेयर का पोटेंशियल होता है, अगर वो अंडर स्ट्रेस खेलेगा तो कभी एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। तो डेफिनेटली प्लेयर्स की ग्रूमिंग, जो ये हमारी टीम है, इनकी ग्रूमिंग हुई नहीं है। ये बच्चे सिर्फ डोमेस्टिक खेले हुए हैं, इन्होंने कभी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को जो हॉलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया का है वो देखा ही नहीं है। तो एशियन गेम में अगर ये जीत जाते तो हमारी इज्जत, हमारी शान है। लेकिन हम इनको ब्लेम नहीं किए नहीं, हम ये पॉसिबल नहीं है कि एक टीम जो है वो क्वालिटी वाली है और एक टीम है जिसने कभी इंटरनेशनल हॉकी खेली नहीं है, तो वो कैसे आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ये दफ्तर के अंदर है, ग्राउंड में नहीं है। तो इन चीज़ों को गवर्नमेंट को हल करना चाहिए। और पाकिस्तान की नेशनल गेम हॉकी है और पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में हॉकी ने इसका लोहा मनवाया है और ये दोबारा मनवाया जा सकता है अगर प्रॉपर प्लान हो तो। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है, जैसे आपने बात की है प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम की, अगर हम हॉकी के अगेंस्ट देखें, क्रिकेट के अंदर देखें तो वहाँ पे लाहौर के अंदर का एक प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। अब पेशावर, ज़ल्मी और कराची के अंदर भी प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो अगर बात की जाए हॉकी के अंदर, क्या आप समझते हैं कि इस तरह के जो है वो पाकिस्तान के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको चाहिए कि इस तरह के जो है डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो बनाए? देखें, वो गेम जिसने मेडल जीते हो वो दोबारा जीत सकती है, ये याद रखें। जिसने वो चीज़ टेस्ट की हो ना, उसका वापस उस मंजिल पे जाना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन उसका तरीकाकार होता है। उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है, उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। अगर हम तैयारी
और प्लानिंग नहीं करेंगे तो आप कभी नहीं जीत सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उन गेमों में उनको प्रायोरिटी गेम बनाना चाहिए जो मेडल जीत सकते हैं। तो हॉकी वन ऑफ द मोस्ट प्रायोरिटी गेम है, इसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। और वो लोग मैं समझता हूँ आगे आने चाहिए जिनके पास प्लान्स हैं, जो दफ्तरों को आके संभालते हैं। यहाँ पर क्या होता है, इसमें मैं खुल के कहना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के बगैर ये ऑफिस बेयर होने चाहिए। रमीज़ राजा एक अच्छी एग्जांपल थी कि क्रिकेट बोर्ड में वो आए हैं तो उन्होंने आके, मैं हमेशा इज्जत करता हूँ, क्यों कि उन्होंने एक वर्ल्ड जूनियर लीग करवाई। वर्ल्ड जूनियर लीग का मतलब क्या है, यूथ ओलंपिक होती है, भाई क्यों होती है, आप ना करवाएं ना आईयूसी, वो यूथ का ही टैलेंट गेज कर लेती है। ठीक है, इसी तरह जब आप जूनियर लेवल को, ये डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, तो ये उसकी विजन थी, वो एक टेक्नोक्रेट था, तो उसने आके वो काम किया और क्रिकेट को वो इतना बड़ा टैलेंट दे गया कि आपको आने वाले वक्त में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी तरह के लोग मैं समझता हूँ कि हॉकी के ऑफिस में भी, बाकी ऑफिस में भी होने चाहिए जिनके पास विजन हो, जिनके पास प्लान हो। अदरवाइज़ आप यहाँ पर गुजारा जिसके साथ मर्जी कर लें, फिर तो यही हाल रहेगा। जो कि क्रिकेट की बात हो रही है तो पाकिस्तान की टीम इस वक्त जो है भारत में मौजूद है और ये वर्ल्ड कप पे और क्या, और 14 अक्टूबर को पाकिस्तान का इंडिया के साथ अहमदाबाद में मैच भी है। तो खुद आप कितने एक्साइटेड हैं और क्या लगता है पाकिस्तान वहाँ पे अब कैसी परफॉर्मेंस रहेगी? मैं जब भी इंडिया खेलने गया हूँ कभी नहीं आ रहा हूँ। हमने एशिया कप जीता, इंदिरा गांधी कप 2 दफ़ा हुए और दोनों लखनऊ में हुए, और ये बड़ी गुड लक है, अहमदाबाद मोस्टली मुस्लिम पॉपुलेशन है वहाँ पर। तो मुझे बाबर आजम के होते हुए एक डिसेंट लीडर है, मुझे पूरी उम्मीद है। जी नाज़रीन, ये हमारे साथ मौजूद है ख्वाजा जुनैद साहब जो वर्ल्ड चैंपियन ओलंपियन भी थे। उनका कहना ये था कि प्लेयर डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है ये हॉकी के अंदर बड़ा ज़रूरी है ताकि जो है ग्रास रूट लेवल से जो प्लेयर्स हैं वो आएँ और इस कौम ने जो है, इन खिलाड़ियों ने जो है वो वर्ल्ड चैम्पियन का जो है टेस्ट किया हुआ है इस चीज़ को, तो ये दोबारा भी जो है वो इस चीज़ को जो है वो वर्ल्ड चैम्पियन बन सकते हैं।